हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, क्लास 12th NIS से मैं हिंदी पाठ्यक्रम पार्ट 1 बुक से, जिसका सब्जेक्ट कोड है 301, उससे आज मैं सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। तो चलिए सीधा चैप्टर पे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा निर्गुण भक्ति काव्य, चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति काव्य। तो चलिए सगुण भक्ति काव्य में देखते हैं। इसमें लिखा है तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने और मीराबाई जी के काव्य खंड है इसमें। तो सीधे चलते हैं चैप्टर पे। तो सगुण का अर्थ है गुण सहित, जिसमें गुण के साथ जो लिखा जाता है उसको सगुण कहते हैं। यहाँ पर गुण का अर्थ है रूप और उससे जुड़ी प्रवृत्तियाँ। ईश्वर के रूप, आकार और गुणों में विश्वास करके उनका बखान करने वाले भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। इस भक्ति में अवतार और लीला का बहुत महत्व है, इसलिए सगुण भक्ति के काव्य में ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का गायन हुआ है। प्रसिद्ध कथन है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ और इस उत्तर भारत में रामानंद लेकर है। ठीक है। रामानंद ने राम को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना आरंभ की। इस तरह से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की दो धाराएं चल पड़ी। तुलसीदास राम भक्ति धारा के और सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा में मीरा का नाम भी महत्वपूर्ण है। वे सूरदास की तरह निर्गुण भक्ति का विरोधी नहीं है। उनके काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथमत का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस पाठ में हम तुलसीदास, सूरदास और मीरा के पदों को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए इसमें उद्देश्य जान लेते हैं क्या क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद राम और भरत के आपसी संबंधों का वर्णन कर सकेंगे, राम के चरित्र की विशेषताओं पर टिप्पणी कर सकेंगे, सूरदास के वात्सल्य भाव का अपने शब्दों में उल्लेख कर सकेंगे, मीरा की कृष्ण के प्रति प्रेम भाव के साहसपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लेख कर सकेंगे, तुलसी, सूर और मीरा के पदों के भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य का वर्णन कर सकेंगे। तो जैसा कि दोस्तों इस पाठ के अलग अलग पार्ट आने वाले पार्ट में वीडियोस आएंगी। तो इससे पार्ट में जो वीडियो बनेगी वो तुलसीदास जी के बारे में है। तुलसीदास जी के बारे में इसलिए पार्ट 1 में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होने के बाद आप लोगों को परेशानी हो जाती है और शॉर्ट वीडियो में चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए हम तुलसीदास जी के देखते हैं। तुलसीदास जी के बारे में जान पढ़ते हैं कि मूल्य पाठ क्या है कि रामायण की कहानी से आप अवश्य परिचित होंगे। राम भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं। महाकवि तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध कवि कृति, जिसमें रामचरितमानस में भगवान राम को भारतीय जनमानस के में स्थापित करने का महान कार्य किया है। अवधी भाषा और चौपाई दोहा छंद में लिखे गए रामचरितमानस में राम के जीवन की कथा है, जिसका लोकप्रिय रूप अपने रामलीला में अवश्य देखा होगा। रामलीला में भाग लेने वाले पात्र समाज के प्रत्येक वर्ग से आते हैं। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है जिससे उदात्त मानवीय संबंधों के महाकाव्य भी कहा जा सकता है। आज इस पाठ में हम राम और भरत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग के माध्यम से भाइयों के आदर्श संबंध और प्रेम के विषय में पढ़ेंगे। और इसमें तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। दो भाइयों के आपसी संबंध, बिना कुछ बोले एक दूसरे की इज्जत देना, एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखना, इसके बारे में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का यह प्रसंग मार्मिक है। आइए इस संदर्भ में यह काव्यांश पढ़ते हैं। तो भरत का भातृप्रेम, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है किस पे लिया गया है। भरत के भातृप्रेम, जो भरत ने अपने भाई के लिए प्रेम दिखाया श्री राम, प्रभु श्री राम के लिए, उससे लिया गया है। तो रामचरितमानस के उद्भव क्या है। इस सुनी मुनि बचन राम रूप पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई, लखी अपने सिर सबे चरु भारू, कहीं न सकही कछु करही विचारू, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कह मोर मुनिनाथ निबाहा, यही ते अधिक कहो मैं कहा।
मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कहूँ न को। माँ को पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत सुन हुनिस न कभू देखी। शिशुपन तय परिहरेउ न संगु, कभू न किन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जय जोही, होरो हारेहु खेल जितावही मोही। अब दोहा भी है इसमें कि मनहु स्नेह सर को सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृप्ति न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। इसका अगला है, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, निच बीचू जन्नी मिस पारा। यहू कहत मोही आजु न शोभा, अपनी समूझी साधु सूची को बा। मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपनेहू दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अग परिपाका, जारु यो जाय जन्नी कही काकू। हृदय हरि हेरी हारेहु सब ओरा, एक ही भांति भलेहु बल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लगत मोहि नीक परिणामु। दुआ क्या है इसमें, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहु सुतल सतिभाव। प्रेम प्रपंचु के जुट फुर, जनहि मुनि रघुराव। इस पे बेस आपका क्वेश्चंस भी है, ये आप देखिए। तो आपने ये पूरा दोहा पढ़ा, ठीक है। अब आइए इसके मतलब, इसकी व्याख्या और अंश पढ़ते हैं। प्रथम अंश में आपने सुनी मुनि से लेके प्रेम पियासे नैन तक है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं कि प्रसंग क्या था कि आप यह तो जानते ही हैं कि सीता और लक्ष्मण सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे। राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था। बता सकते हैं क्यों? कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक का वरदान मांगा था। भरत के लिए यह बात अकल्पनीय थी। राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ था। कैकेयी जी ने राजा दशरथ जी से 2 व्रत मांगे थे। उसमें पहला था राम जी को 14 साल का वनवास और भरत जी के लिए राजगद्दी। जब भरत जी को ये पता लगा तो उनका पैरों तले धरती खिसक गई, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि राजगद्दी पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है, किंतु यहाँ उन्हें वनवास दे दिया गया। भरत अपने को इसका दोषी मानते हैं। उनको लगता है कि काश मैं नहीं होता तो भगवान राम के साथ या बड़े भैया राम के साथ कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं भरत जी के बड़े भाई कौन थे? प्रभु श्री राम। इसलिए भरत अपने कुलगुरु वशिष्ठ और राज परिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लौटाने के लिए वन की ओर चल पड़े, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे एक कहने से प्रभु श्री राम शायद वापस अयोध्या ना आए। तो सबको लेके चलूँगा तो भगवान राम या तो आ जाएंगे या तो मैं ही उनके साथ वनवास को खोलूँगा। तो तुलसी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया। तो कौन से कांड से लिए गए? अयोध्या कांड से लिया गया। ये सब आप नोट कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर व्याख्या क्या है इसका? चित्रकूट में राम ने भरत को स्वभाव की बड़ी प्रशंसा की। उनका रुख देखकर वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वे अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखें। यही तो भरत चाहते थे कि उनको बोलने का मौका मिले। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही थे कि कब गुरु वशिष्ठ और राम दोनों अनुकूल हो। ठीक है, कि जब इसका मतलब यह है कि कब वशिष्ठ और श्री राम उनकी बात सुनने को फ्री हो और वो अपनी बात उनके सामने रख सके, वो उनको ऐसा अवसर मिल सके। तो अवसर प्राप्त होने पर उनके शरीर में सीरन हुई, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि स्टेज पे जब आप खड़े होते तो आपको लगता है कि अब मुझे बोलना है, तो एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सा डर रहता है। तो एक अजीब सा सीरन भरत जी को हुआ। वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए, पर बोलने से पूर्व उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह चले थे। क्यों बह चले थे? क्योंकि उनके सामने
उनके खुद के प्रभु श्री राम जो वनवास में बैठे हुए थे, क्योंकि वो एक राजा के पुत्र थे और सबने उनको हमेशा किस में देखा था, एक राजमहल में देखा था। और वो आज वन में बैठे थे, उनके आंसू बह चले थे। फिर बोले, मुझे जो कहना था कि वह तो मुनियों में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कह के ही दिया है, मैं उससे अधिक क्या कहूँ। कहते हैं मेरे बारे में जो मुझे कहना था गुरु वशिष्ठ ने वो तो पहले ही कह दिया। मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बचपन से ही परिचित हूँ। मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। बचपन में आपस में खेलते समय भी मैंने उन्हें कभी अप्रसन्न नहीं देखा। मतलब बचपन में वो लोग खेलते थे तो तब भी वो कभी भरत पे गुस्सा नहीं करते थे। मेरे बड़े भाई को मुझ पर सदैव इतनी अधिक कृपा रही है, यदि मैं कभी खेल हार जाता तो भी वे मुझे जिता ही देते थे। मैंने तो बचपन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया। यह राम का बड़प्पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते। क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभिप्राय हो सकता है? इसका अभिप्राय ये है कि भरत जी को पता था कि कभी श्री राम जी ने भरत जी की कोई भी बात नहीं डाली और कभी उसका मन नहीं दुखाया, तो शायद आज भी वो कहे कि वापस आप अयोध्या चले और आज भी उनकी दिल ना तोड़े और आज भी वो उनके साथ अयोध्या हो ले। तो यहाँ दो अभिप्राय प्रतीत होता है। एक तो यह कि वे स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने बचपन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा है, अब इतनी दीर्घ अवधि के लिए उनका वियोग मैं कैसे सह सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि भरत जी कहते हैं कि मैंने कभी भी भैया श्री राम के बगैर कभी एक दिन नहीं काटा, तो अब इतनी लंबी दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने भाई के बिना। ये दो भाइयों के प्रेम की आपस की कहानी बयां कर रहा है। दूसरा संकेत और भी महत्वपूर्ण है, वह है कबहु न किन्हीं मोर मन भंगु, अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। अतः आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस अयोध्या लौट चलेंगे। किसी पर कृपा करने की राम की रीति भी भरत को ज्ञात है। उन्होंने उस रीति का मनन किया है और पाया कि वे तो हारे हुए को भी जिता देते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्दंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वे तो बस राम को दर्शन ही करते रहे, किंतु दर्शन से भी आज तक तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही। तो यहाँ तक अंश एक खत्म होता है और यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं कि भरत ने अपने अनुकूल पाया और किसके नेत्र नीरज रूपी कहे गए और भारत के राम के समक्ष मुंह क्यों नहीं खोला। तो ये कुछ उत्तर है जो आप लोग ट्राई करिएगा, और ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं अंश 2 पे, कि अंश 2 पे आप देख सकते हैं कि विधि न सकेऊ से स्टार्ट है और बाकी जो जाने ही मनु मुनि रघुराव। तो ये अंश 2 यहाँ पे समाप्त होता। तो चलिए अब इसके बारे में प्रसंग देखते हैं। सबसे पहले ये भरत के शब्दों में राम के भातृ स्नेह की स्मृति थी। मतलब ये भरत के शब्दों में भाई के प्रति प्यार के स्मृति मतलब झलक थी, जो उन्हें बार बार याद आ रही थी। पर भरत के मन को बीच की घटनाओं पर का पीड़ा भी साल रही थी। मतलब ये है कि इसमें उनको ये तो याद आ रहा था कि श्री राम के साथ उनके प्यार का दिन तो याद आ रहे थे, पर बीच में जो हुआ उनके साथ वनवास और उनके राजगद्दी, वो घटना भी उनके मन को ठेस पहुंचा रही थी। उन्हें बार बार अपनी माँ कैकेयी को करनी भी याद आ रही थी और वे आत्मग्लानि से भर जाते थे। तुलसी ने भरत को इसी मनोदशा का वर्णन किया है। व्याख्या क्या है कि भरत का कथन अभी चल रहा है। उन्होंने राम को प्रति प्रीति का स्मरण किया कि अभी तक भरत बोल ही रहे हैं अंश 2 में, और उन्होंने राम के प्यार का स्मरण किया, उनके प्रीत का स्मरण किया, और उन्हें लगा कि विधाता उनके और राम के बीच गहरे प्रेम भाव को सहन नहीं कर सकता। सहन नहीं कर पाने के कारण उनको लगा कि भगवान को लगा कि विधाता जो है वो उन दोनों भाइयों के प्रति प्रेम को सहन नहीं कर पाया, इसलिए अलग अलग कर दिया।
इसलिए उसने राम और भरत के स्नेह के बीच माता कैकेयी को उपस्थित कर मानो एक रुकावट डाल दी। तो भरत यहाँ कहते हैं कि भगवान को भी दोनों भाइयों के प्रति बीच में प्रेम का सहन नहीं हुआ, तो माता कैकेयी के रूप में उन्होंने बीच में रुकावट डाल दी। भरत यह कह तो गए, परंतु तुरंत ही उन्हें लगा कि यह कथन उन्हें शोभा नहीं देता। ऐसे क्यों नहीं देता? क्योंकि बच्चा अपनी माँ के लिए कभी गलत बोल नहीं सकता, क्योंकि बच्चे को लाने वाली, जीवन देने वाली माँ होती है, और माँ भगवान से ऊपर होती है। उन्होंने बोल तो दिया, पर एक बच्चा होने के नाते उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। फटाक से उनको अपनी आत्मग्लानि का एहसास हुआ। उन्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि एक तो यही कि पुत्र होने के कारण माँ की निंदा करना उचित नहीं है, पर स्थिति ऐसी आ पड़ी है। दूसरा कारण यह भी है कि कोई आपको अपने आप को सुजान कैसे कह सकता है। पहली लाइन में तो यही था कि कोई बच्चा अपनी माँ की निंदा नहीं कर सकता, ठीक है, पर अभी स्थिति ऐसी आ पड़ी है कि उनको निंदा करना पड़ रहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति अपने को सुजान मतलब अपने आप को ही अच्छा कैसे कह सकता है। आशय यह है कि कोई यह ना समझे कि भरत स्वयं को पवित्र और सज्जन मान रहे हैं। अपने मानने पर भी भर से कुछ नहीं होता। हाँ, लोग माने तब यह बात है। मतलब आप अपने आप को कहो कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, उससे अच्छा नहीं होता। अगर लोग आपके बारे में बुरा कह रहे हैं और आप अपने आप को अच्छा कहो तो गलत है। अगर लोग आपकी बड़ाई करें तो आप में सच में कोई अच्छाई है। यहाँ भरत जी के मन में ये बातें थी। फिर भरत कहते हैं, यह सोचना कि माँ बुरी है और मैं सदाचारी और सज्जन हूँ ठीक नहीं है। कहते हैं कि ये सोचना कि माँ ही बुरी है और मैं बहुत अच्छा हूँ, ये भी बात सही नहीं है। ऐसा भाव मन में आना करोड़ों दुराचारों जैसा है। ऐसा विचार आना मन में क्या है कि करोड़ों पाप से ज़्यादा है। कोटि कुचाली पर ध्यान दीजिए। माँ को बुरा मानने का असद विचार वस्तुत करोड़ों असद विचारों जैसा बुरा है। अब आप शंका कर सकते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया था, इसका समाधान भरत कैसे करेंगे? भरत के पास इसके दो कारण हैं। पहला है कैकेयी के स्वभाव की विशेषता। भरत उदाहरण देकर पूछ रहे हैं कि भला कोदो के पौधों में शालीधान की बालें कैसे आएंगी, ठीक है। और इससे दूसरी कहावत में भी कह सकते हैं कि बबूल के पेड़ पर आम कैसे लगेंगे। तो भरत यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि बबूल के कांटे में, बबूल के पेड़ पर कभी आम नहीं हो सकते। ऐसे ही कोई माँ अगर ऐसे हो तो उसका बच्चा भी अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ भरत ये कहना चाहते हैं। अर्थ यह भी है कि जब माँ ही दोष है तो मैं निर्दोष कैसे हो सकता हूँ। मतलब भरत जी की माँ कैकेयी जी अगर दोषी हैं तो भरत कह रहे थे कि मैं उसमें फिर निर्दोष कैसे हो सकता हूँ। भरत स्पष्ट कहते हैं कि स्वप्न में भी किसी को दोष देना ठीक नहीं है, कि अगर आप सपने में भी किसी को दोष दे रहे हो वो भी ठीक नहीं है। किसी का रत्ती भर भी दोष नहीं है। कहते हैं ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसका दोष हो। दोष तो बस भरत के भाग्य का है। वे कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कैकेयी के द्वारा राम को वनवास का वरदान मांगना मेरे ही दुर्भाग्य सागर की एक लहर है। वो कहते हैं कैकेयी के द्वारा जो राम ने वनवास मांगा गया वो कहता कि उनके दुर्भाग्य सागर का एक लहर है। भरत को इतने से ही संतोष नहीं होता। अपने को कोसते हुए वे आगे कहते हैं, मैंने अपने पापों का परिणाम जाने बिना ही माँ को भला बुरा कहा, कहकर उसके मन को चोट पहुँचाई। अब मैं अपने हृदय में अपनी भलाई के उपाय ढूंढ कर हार गया। कोई उपाय सूझता ही नहीं। अब तो यही कहा जा सकता है कि समर्थ गुरु निकट बैठे हैं और भाई राम तथा भाभी सीता मेरे स्वामी हैं। मुझे विश्वास है कि इस योग को देखकर जो भी परिणाम होगा वह अच्छा ही होगा। उसी बात का और विस्तार करते हुए भरत कहते हैं कि यहाँ पर सज्जनों की सभा बैठी है, गुरु वशिष्ठ और स्वामी राम निकट बैठे हैं। यह स्थान चित्रकूट भी पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे सात्विक भाव है। मुनिवर वशिष्ठ जी और राम यह भली भांति जानते हैं कि मेरी बातें प्रेम से भरी है, यह छल से झूठी है या सच्ची। तो भरत कहते हैं कि मैंने सारी बातें बोल दी हैं। यहाँ पे प्रभु श्री राम, मुनिवर
चित्रकूट पवित्र तीर्थ स्थल, ये सब कुछ यहाँ पे हैं। अब आप लोग ही बताइए कि मेरी बातें सच्ची हैं या झूठी, अब आप लोग ही तय करिए। तो यहाँ पे भरत और श्री राम के प्रति जो प्रेम था उनकी व्याख्या पूरी इस चौपाई में है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम टिप्पणी पढ़ लेते हैं कि आइए तुलसीदास जी के काव्यांश की कुछ खास बातों को भी देखें। तो तुलसीदास जी के ये काव्यांश को तो हम पूरे समझ गए हैं कि राम भरत मिलाप से था। ठीक है, अब इसके आगे की हम पढ़ते हैं कि बड़ी विनम्र शैली में वाक चातुरी बोलने की समझदारी को झलक देखिए। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कहूँ न कहूँ मुँह पर कृपा स्नेह बिसेकी। मैं राम के स्वभाव को जानता हूँ, यह कहने के लिए भरत ने उन्हें निज नाथ मेरे स्वामी कहते हैं। भाई भाई के बीच बड़े भाई को स्वामी मानने का भाव है, और स्वामी के स्वभाव में स्वामित्व वाला बड़प्पन या अहंकार नहीं है। अपराधी पर भी क्रोध न करना उनका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? श्री राम का। यहाँ अपराधी शब्द की तुलसी जानबूझकर लाए हैं। संकेत यह है कि भरत से उसकी माँ से जो हुआ वह अपराध से कम नहीं है। ठीक है, उनको पता था जो कि कई उनकी माँ ने जो बात कही थी, जो वर मांगे थे, वो अपराध से कम नहीं है। ठीक है, पर राम का स्वभाव है कि अपराधी को क्रोध ना करना, मतलब वो उसकी माँ पे क्रोध ना करे। तो यहाँ पे वो अपनी माँ को लिए भी श्री राम से उसको लिए भी वो कहते कि क्षमा कर दें। इस जानकारी से ही भरत निश्चिंत नहीं कर देते कि वे यह भी कहते हैं कि मुझ पर राम की विशेष कृपा है। उनको ये लगता है ये मेरी माँ को क्षमा नहीं करेंगे, तो इसलिए वो ये भी कहते हैं कि श्री राम पे कि मुझ पे बहुत कृपा है, अब वे बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। मतलब उन्होंने एक साथ में दोनों के लिए क्षमा मांग ली, अपने लिए भी और अपनी माँ के लिए भी। तो सेकंड में आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस में भरत अपनी माँ को तब भी बहुत बुरा भला कहते हैं जब उन्हें ननिहाल से लौटकर अयोध्या की घटनाओं की सूचना मिलती है। वह क्रोध आवेश तात्कालिक था। ठीक है, वो क्रोध और आवेश तात्कालिक का मतलब ये होता है कि वो क्रोध और आवेश थोड़ी देर का था, क्योंकि जब आप ऐसी कोई घटना सुनते हैं तो आप एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, और जब आप शांत होते तो आपको अपनी गलती का भी एहसास होता है। वे माँ पर बरस पड़े थे और इस प्रकार वे माँ के प्रति दुर्व्यवहार के दोषी हो गए थे। मतलब माँ जब उन्होंने गुस्सा किया माँ के ऊपर, तो माँ के साथ भी दुर्व्यवहार करने के लिए वो दोषी हो गए थे। तो तुलसी ने उन्हें इस आक्षेप से मुक्त कराना चाहते हैं, इसलिए यहाँ भरत से कहलाते हैं, सपने हूँ दोष कलेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अग पाकू, जारी जाए जन्नी कहीं काकू। मतलब सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अंतिम दोहे में भी बड़ा अर्थ गंभीर है कि भरत यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके बातों में छल कपट नहीं है, वे सत्य बोल रहे हैं। परिणाम स्वरूप स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे कैसे वैसे ही सामान्य स्थितियों में भी छल या झूठ संभव नहीं। फिर यहाँ तो ऐसे 5 स्थितियाँ हैं जिनमें झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे पहले था सज्जनों की सभा, दूसरा था कुल गुरु विशिष्ट की निकटता, तीसरा था स्वामी राम और सीता का सानिध्य, चौथा था चित्रकूट जैसा पावन तीर्थ, पांचवा था भरत के मन का सात्विक भाव। ये पांचों आप याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आप अच्छे से पेपर में आ सकता है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे वातावरण से सामान्यतः कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। अंत भरत जो कह रहे हैं उस पर भी अविश्वास का कोई कारण ही नहीं। तुलसीदास का रामचरितमानस रामकथा के माध्यम से आदर्श व्यवहार और आचरण की सीख भी देता है। इस अंश में एक और भाइयों के परस्पर प्रेम और दूसरी है गुरुजनों का सम्मान करने का सीख है, जो आज के संदर्भ में भी उपयुक्त और प्रासंगिक है। ठीक है, इसमें क्या क्या था कि भाइयों के प्रति प्रेम और गुरुओं के लिए मान सम्मान और प्यार। ठीक है,
अब इस पूरे अंश 1 और अंश 2 पे क्वेश्चन बेस्ड है आपका। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। भारत का किसका दुलार प्राप्त है, भारत को किसका दुलार प्राप्त है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसका अगला क्वेश्चन है भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 2 से सगुण भक्ति काव्य से हमारा तुलसीदास जी का काव्यांश खत्म हुआ, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने ये पढ़ा, अगले पार्ट में हम सूरदास जी का और उसके अगले पार्ट में हम मीराबाई जी का पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियोस अब तक पहुंचती रहे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि वन शॉट में, और बच्चों को पढ़ने का भी समझ में नहीं आता है और बच्चों का मन भी नहीं लगता। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि, और NIS की बुक्स ज़्यादातर बच्चों के पास अवेलेबल नहीं होती है, तो मेरी कोशिश यही है कि बच्चों को आराम से बुक्स भी अवेलेबल हो जाए बुक्स जो, इसलिए ये वीडियो ऐसी होती है कि आप लोग देख के आप लोग पढ़ सकें। तो जो भी आपको डाउट है आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे। आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ेंगे तो टेलीग्राम पे आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जो भी आपको प्रश्न है वो पूछिएगा बिल्कुल कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।